ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11, जिसका ये है चैप्टर नंबर 1। तो ये पहले चैप्टर नंबर 2 हुआ करता था, बट अब जो नया एडिटेड या अपडेटेड सिलेबस है उसमें हम लोग चैप्टर 1 में ही पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। राइट, देखते हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या होता है। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है लॉर्ड केल्विन, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनके ऊपर से हम लोग डिग्री केल्विन या केल्विन यूनिट यूज करते हैं। तो लॉर्ड केल्विन ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था, टू मेजर इज टू नो, इफ यू कांट मेजर इट यू कांट इम्प्रूव इट। ये स्टेटमेंट भी बहुत लैंडमार्क है। उन्होंने बताया था मेजरमेंट के लिए, when you can measure with what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. But when you cannot measure it and when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind, right? तो किसी भी चीज के बारे में हमारा नॉलेज सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं साइंटिफिक वे में, वो तभी बता सकते हैं जब उसको हम मेजर कर सकें और नंबर और यूनिट से रिप्रेजेंट कर सके। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल हम फीलिंग्स की बात करें, तो फीलिंग्स एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत सारी बात हो सकती है, बट ना तो उसको मेजर किया जा सकता है, ना उसका कोई यूनिट है, ना कोई नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब कि इसके बारे में साइंटिफिक नॉलेज हमारा जो है वो बेकार सा है, अनसाइंटिफिक। राइट, तो ये स्लाइड हमने डाली थी जस्ट टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। राइट, साइंस एंड मेजरमेंट में बहुत अच्छा मतलब साइंस एंड मेजरमेंट हम बोल सकते हैं कि बहुत साथ साथ जाते हैं, या एक ही सिक्के की दो साइड है। Excuse me। तो साइंस क्या है? इट्स अ स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। हमारे आसपास जो होता है उसका बिहेवियर, उसको एक्सप्लेनेशन के पीछे हम वर्क करते हैं और लॉ निकालते हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जब भी कोई फिनोमेना का मिलता है तो वो तभी लॉ बनता है जब हम उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करें। और सिर्फ हम नहीं, एक साइंटिस्ट अगर कोई एक्सप्लेनेशन देता है तो बहुत सारे वर्ल्ड के दूसरे साइंटिस्ट अपनी तरह से उसको एक्सपेरिमेंटली अगर वैलिडेट करते हैं, तब जाके वो एक लॉ बनता है। वरना वो एक हाइपोथेसिस या एक थियरी बन के रह जाता है। So experimenting is very, you can say, important, and experimenting involves measurement, right? कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत सारी चीजें मेजर करनी पड़ेगी, तभी जाके हमें पता लगेगा कि एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन हो रहा है कि नहीं। तो measurement is very important for science in general and physics in particular, right? So this is once again to establish that science पढ़ने के लिए या physics पढ़ने के लिए मेजरमेंट तो हमें बार बार करना पड़ेगा, और मेजरमेंट क्या है और कैसे करते हैं वो भी हमें जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि मेजरमेंट क्या है। व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट बहुत सिंपल सा एक लाइन में अगर हम बताएं तो है, इट इज अ कंपैरिजन विद द प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। और जब भी हम किसी चीज से कंपेयर करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, तो रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज ऑलवेज नंबर फॉलोड बाय अ यूनिट। राइट, जैसे हम अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो पैर से 22 यार्ड की पिच बनाते हैं, तो हम अपना जो एक मतलब कदम है, तो ऐसे 22 बार हम चलते हैं और फिर हम मार्क करते हैं कि ये पिच कितनी होगी। तो वी आर कंपेयरिंग विथ आवर, यू कैन से, वॉक लेंथ। एक हमारा कदम है, उस वो हमारा स्टैंडर्ड हो गया, उसके साथ हमने कंपेयर किया, और वो कंपैरिजन है 22 इज द नंबर। तो रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज ऑलवेज अ नंबर एंड फॉलोड बाय अ यूनिट। राइट, तो जैसे मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बहुत कॉमनली हम करते हैं। जैसे कि ये पेंसिल, तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये पेंसिल जो है, तो पेंसिल की लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, तो पेंसिल को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो अभी ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड है, ये क्या है, मीटर रूल है या हमारी रूलर है। सो ये इसके साथ हम कंपेयर करके देख रहे हैं कि हाँ, इसकी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो कंपेरिजन ये हुई स्टैंडर्ड के साथ ऑब्जेक्ट का, और जो रिजल्ट है वो क्या है, followed by a number, that means the result is always a number 8 and followed by a unit सेंटीमीटर। राइट, इससे पता चला कि इस पेंसिल की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। जब भी कोई चीज मेजर करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा, और सिर्फ अकेले नंबर का तो कोई मतलब नहीं है। नंबर के बाद हमें मतलब लिखना पड़ेगा कि कितने यूनिट्स।
हम देख सकते हैं कि ये पेंसिल की लेंथ है 8, बट कितने 8 मीटर 8 किलोमीटर नहीं, 8 सेंटीमीटर, राइट? तो मेजरमेंट बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में इज अ कंपैरिजन विद प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। जब भी किसी चीज को मेजर करोगे तो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करोगे और एक नंबर मिलेगा और नंबर के बाद एक यूनिट आप लिखोगे, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो जो मेजरमेंट में हमने एक स्टैंडर्ड की बात की या एक यूनिट की बात की, तो वो क्या होता है? तो जब भी मुझे किसी चीज को मेजर करना है तो समय हम सब मिलके पहले एक स्टैंडर्ड या एक यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा। हम सब अलग अलग यूनिट यूज करेंगे तो काम नहीं होगा। इसलिए एक सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेली चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी का, जिससे हम कंपेयर और मेजर कर सकते हैं अननोन क्वांटिटी को, और इसको बोलते हैं यूनिट, राइट? इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे है। A certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard of physical quantity which is used to compare and measure an unknown quantity of that physical quantity, and it is known as is called a unit. For example, meter is a standard of length. So 1 unit of length is equal to 1 meter, right? So अब unit क्या हो गया? मीटर, और उसका सिंबल हम यूज करते हैं स्मॉल m, right? तो जब भी हम SI स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई लेंथ मेजर करेंगे तो इट विल बी फॉलोड बाय अ नंबर, दैट मींस इट विल बी इंडिकेटेड बाय अ नंबर followed by its unit, that is meter. That means 10 meter is the length of object जिसको हमने मेजर किया, राइट? एक एग्जांपल है छोटा सा। अब यूनिट्स जो होते हैं वो दो वैरायटी के होते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तो जो फंडामेंटल यूनिट, तो फिजिक्स में इतने सारे क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सबके लिए अलग अलग यूनिट बनाने बैठेंगे तो पागल हो जाएंगे। बट फॉर्चुनेटली जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो फंडामेंटल हैं, और उनके यूनिट अगर डिफाइन करें तो बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज को उनके मल्टीपल, मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कोई दूसरे रिलेशन के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो बेसिक यूनिट है, बेस यूनिट है, और दूसरे यूनिट्स उनकी हेल्प से हम डिराइव कर सकते हैं। We need only limited number of units for expressing all the physical quantities since they are interrelated to each other. The unit of fundamental or base quantities are called fundamental units. जैसे length, mass, time, ये fundamental unit है, इनको किसी और के terms में define करना मुश्किल है, impossible है। तो हम उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं और उनके यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट केजी, एंड टाइम का यूनिट सेकंड फॉर एसआई स्टैंडर्ड्स। The units of all other physical quantities can be expressed as the combination of base units. Such units are called derived units, right? जैसे कि हम जानते हैं कि velocity जो है, it is distance divided by time. डिस्टेंस मतलब कि लेंथ का यूनिट, एंड टाइम मतलब सेकंड। सो यहाँ पे हम इसको मीटर पर सेकंड में डिफाइन कर सकते हैं। अब देख सकते हो कि इसके लिए नए यूनिट की जरूरत नहीं है। लेंथ का यूनिट और टाइम का यूनिट यूज करके मैं वेलोसिटी का यूनिट बना सकता हूँ। तो वेलोसिटी का यूनिट जो बना वो है मीटर पर सेकंड, और वो है एक डिराइव्ड यूनिट। इस तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके यूनिट हम डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो उसका भी हम डिराइव यूनिट निकाल सकते हैं। सिमिलरली वेलोसिटी एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट? तो इस तरह से यूनिट जो होते हैं वो कुछ फंडामेंटल होते हैं और बाकी सब यूनिट जो होते हैं वो डिराइव। नाउ ये फंडामेंटल और डिराइव्ड सब यूनिट सब मिला के बनाते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। अ कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट पहले थे, अलग अलग कंट्री अलग अलग सिस्टम यूज करते थे। जैसे कि पहले सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट हुआ करती थी, जिसमें हम लोग लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करते थे, वेट मास ग्राम में, एंड टाइम सेकंड में। तो उसको सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते थे। ब्रिटिश पीपल यूज्ड एफपीएस सिस्टम, जो लेंथ फुट में मेजर करते थे और मास पाउंड में, एंड टाइम सेकंड में। इस तरह से बाद में एक एमकेएस सिस्टम भी पॉपुलर हुई जिसमें हम लोग लेंथ मीटर में
मास किलोग्राम में एंड टाइम सेकंड में मेजर करने लगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, बट अलग अलग कंट्रीज अलग अलग अगर सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करेंगे तो एक्सचेंज, टेक्निकल एक्सचेंज हो गया, साइंटिफिक एक्सचेंज हो गया, नॉलेज एक्सचेंज हो गया, वो मुश्किल हो जाता। इसलिए हम लोगों ने बाद में एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट एक्सेप्ट किया और जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एसआई क्या है? एसआई इज प्रेजेंटली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई एक फ्रेंच नेम है जिसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन होता है सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स, राइट? ये फ्रेंच वर्ड है जिसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट? तो उसके हिसाब से तो नाम आईएस होना चाहिए, बट क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है इसलिए वो एसआई नाम से जाना जाता है। अगर आपको कोई पूछे कि एसआई यूनिट तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है तो आईएस क्यों नहीं बोलते उसको, तो आप बोल सकते हो कि ओरिजिनली ये एक फ्रेंच वर्ड है और फ्रेंच में इसका जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, एंड इट्स दैट्स व्हाई उसको एसआई यूनिट बोलते हैं, राइट? सो फ्रांस में इसकी एक मीटिंग हुई थी 1971 में, सब कंट्रीज इकट्ठा होके, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था और बाद में नवंबर 2018 में इसको रिवाइज किया गया। इंटरनेशनल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्क में सेम यूनिट यूज करें इसलिए एसआई यूनिट्स हम यूज करते हैं। और हम क्लास 11 और क्लास 12 में जो भी पढ़ेंगे उसमें हम लोग एसआई यूनिट, ठीक है? तो ये हो गए एसआई यूनिट। बट एसआई यूनिट्स कौन कौन से हैं? तो देयर आर 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स। पहले तो हमने सिर्फ मास, लेंथ और टाइम देखा था, बट बाद में पता चला कि नहीं, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके भी फंडामेंटल यूनिट्स रिक्वायर्ड है। तो ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, मास एंड टाइम। तो ऑलरेडी हम जानते हैं, सो एम मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। उसके बाद अमाउंट ऑफ मैटर, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो उसके लिए मोल नाम का एक फंडामेंटल यूनिट बनाया गया। टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी के लिए कैंडेला यूनिट फंडामेंटली डिफाइन किया है। आप देख सकते हो कि जो भी एब्रिवेशन है उसमें सिर्फ के एंड ए ये कैपिटल लेटर है, तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है इसलिए ये कैपिटल लेटर है, बाकी सब में लोअर केस लेटर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जब इसका फुल फॉर्म यूज करते हैं पूरा इंग्लिश वर्ड तो उसमें के को स्मॉल लिखते हैं, बिकॉज हियर यू आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर यूनिट केल्विन एंड नॉट सर केल्विन। सिमिलरली एम्पियर को जब भी यहाँ पे फुल में लिखते हैं वर्ड में तो एम्पियर में कैपिटल ए नहीं लिखते, स्मॉल ए लिखते हैं, ठीक है? तो ये हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो हम एसआई सिस्टम में यूज करते हैं। इसके अलावा 2 एडिशनल यूनिट बाद में इसमें फंडामेंटल ही बता सकते हो बट ऐड किए गए, वो है प्लेन एंगल एंड ये है सॉलिड एंगल। So plane angle is a ratio of this arc length to theta. So plane angle d theta, as it is shown over here, is arc length ds divided by radius r, right? So this is arc length ds and ये है radius r. तो इसको बोलेंगे हम लोग प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियंस, ठीक है? यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि अगर ये आर्क मैं आर रेडियस का ले लेता हूँ तो ये ds इज ऑल्सो इक्वल टू आर, एंड ये तो रेडियस तो आर जितनी है, तो उस वक्त ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा क्या? ये एंगल थीटा जो बनेगा वो बनेगा आर डिवाइड बाय आर, दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन, राइट? तो जब हमारा आर्क रेडियस जितना हो उस वक्त 1 रेडियन एंगल वो यहाँ पे बना है, राइट? जस्ट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। और ये सॉलिड एंगल है तो आप मान सकते हो कि एक स्फीयर का एक छोटा सा अगर हमने टुकड़ा लिया है एरिया डी ए का, तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड यू कैन से सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज गिवन बाय डी ओमेगा व्हिच इज डी ए ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे डी ए क्या है? is area subtended at the surface and r is the radius of the sphere, right? तो ये दो इसका जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन, STERADIAN। 7 फंडामेंटल और 2 ऑक्सिलरी एडिशनल यूनिट से एसआई सिस्टम बनता है।
सम यूनिट्स जनरल यूज वाले जो भी थे वो भी इसमें रिटेन किए गए हैं, और ये वाले यूनिट हैं जैसे कि मिनट हो गया, 60 सेकंड। तो सेकंड के अलावा मिनट और आवर्स भी हम यूज करने वाले हैं, डे, ईयर। तो ये सब हमारे यूनिट जो है वो रिटेन किए गए, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। डिग्री, क्योंकि हम सब रेडियन में नहीं मेजर कर सकते, हम लोग जनरली डिग्री भी बहुत पॉपुलरली यूज करते हैं। देन लीटर, टन, कैरेट, राइट? इस तरह से ये सब जो कॉमन पॉपुलरली यूज यूनिट थे, दे आर आल्सो रिटेन, राइट? तो टेबल में आप इसके सिंबल और इसकी वैल्यूज देख सकते हो, राइट? तो इसमें से कुछ कॉमनली यूज यूनिट है जिसको आपको याद रखना होगा, जैसे कि ये वाले सब डिग्री एंड रेडियन कन्वर्जन, टन वाला। अ, ये वाले यूनिट ज्यादा पॉपुलरली फिजिक्स में यूज होने वाले नहीं। Now, common SI prefixes and symbols for multiples and submultiples। तो यहाँ पे बात आती है कि लेंथ का यूनिट मीटर है, बट अगर छोटी लेंथ है तो सपोज मैं अगर एक छोटे से चीनी के दाने का डायमेंशन बताने का ट्राई कर रहा हूँ, तो अगर मैं मीटर में बताऊंगा तो वो अजीब सा नंबर बनेगा। तो अच्छी बात यह है कि ऐसा ही सिस्टम डेसिमल सिस्टम यूज कर सकती है। तो अगर एक चीनी का दाना है तो मैं बता सकता हूँ, वो मान सकते हैं कि वो 2 इंटू 10⁻⁴मीटर है, अगर ये बहुत छोटा सा दाना है। तो ये इस तरह से दिखा सकते हैं, या तो फिर मैं इसे दिखा सकता हूँ कि ये 4 जो है ये हो जाएगा 20 इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ को हम लोग बोलते हैं मिलीमीटर, राइट? सो इसको बोल सकते हैं कि 0.2 mm है। तो ये मिली जो यूज हुआ ये है सब मल्टीपल, जिसको मतलब कि हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, तो छोटे यूनिट के लिए सब मल्टीपल्स और बड़े यूनिट्स के लिए मल्टीपल्स यूज करके बड़े क्वांटिटीज मेजर करने के लिए या छोटी क्वांटिटी मेजर करने के लिए हमारे पास एक व्यवस्था यहाँ पे है, राइट? तो वो मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स क्या है, आप देख सकते हो कि अगर मेरा यूनिट बड़ा है तो मल्टीपल एक्सा, दैट इज 10⁻18, बेटा 10⁻15, टेरा 10⁻12, giga 10⁻9, mega 10⁻6, and kilo 10⁻3, hecto 10⁻2, and deca, right? That means suppose मैं बोलूंगा कि मेरे पास जो है वो 1 गीगा मीटर की लेंथ है, तो इसका मतलब कि लेंथ है 1 इंटू 10⁻9 मीटर, राइट? तो ये जी सफिक्स मैंने यूज किया, जिसको प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं, वो मल्टीपल बताता है कि वो 10⁻9 टाइम्स अ मीटर है, राइट? तो बार बार 10⁻9 नहीं लिखना पड़ेगा, जी लिखने से ये पूरा मीनिंग कन्वे हो जाएगा। इसी तरह से छोटा यूनिट्स में हमारे पास यहाँ से है डेसी डिवाइड बाय 10, सेंटी डिवाइड बाय 100, मिली डिवाइड बाय या 10⁻³ माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9, पीको 10⁻12, फेम्टो 10⁻15, एंड ऑटो है 10⁻8। ये सब मल्टीपल्स हैं छोटे मेजरमेंट के लिए यूज, राइट? तो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ ये प्रीफिक्सेस यूज करके हम छोटे ये बड़े यू कैन से मेजरमेंट को अच्छे से अचीव कर सकते हैं हमारे फिजिक्स में। ये कुछ डिराइव्ड यूनिट है जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पूरा जो हमारा हमारा जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उसका समरी ये बनता है कि मेजरमेंट एंड यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। मेजरमेंट इज कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड्स, और जो स्टैंडर्ड एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं कोई एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, उसको हम बोलते हैं यूनिट। हम एसआई सिस्टम यूज करने वाले हैं क्लास 11 क्लास 12 में। एसआई सिस्टम में डेसिमल सिस्टम यूज होती है, तो मल्टीपल एंड प्रीफिक्सेस की हेल्प से वी कैन यूज लार्जर क्वांटिटी एंड स्मॉलर क्वांटिटी मेजरमेंट वेरी इजीली, अच्छे से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, राइट? सो कुछ पॉपुलर यूनिट्स जैसे मिनट्स, डे, ईयर, सब टाइम के यूनिट से उनको भी रिटेन किया गया है, राइट? So that's all about the introduction to units and measurement in class 11, right? तो अगर आपने ये ठीक से समझ लिया है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं
अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर हम कोई भी चीज मेजर करते हैं तो मेजरमेंट में कुछ एरर रहती है, तो मेजरमेंट की लिमिटेशन रहती है। तो अगर मैं उस मेजरमेंट को नंबर्स दिखाऊंगा तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, कैसे निकालते हैं, दैट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।